तो भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि स्टडी वीज़ा के बेनिफिट क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और फॉलो नहीं करते वो फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तभी रिप्लाई करूँगा। अगर फॉलो नहीं होगा मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है, मैसेज करो रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। लेकिन रिक्वेस्ट है, फॉलो करो। सो सब्सक्राइब भी करो। तो स्टडी वीज़ा के जो बेनिफिट है, सबसे पहला हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। जैसे वर्क परमिट पे जो होते हैं वो सिर्फ एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कंपनी में। वो उसको छोड़ नहीं सकते। उसको कुछ अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अकोमोडेशन अच्छी नहीं लग रही, वो उसको लीव नहीं कर सकते ना। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ। अच्छा नहीं लग रही लीव, ये दिक्कत है, छोड़ो। काम पे कुछ बात है, अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। जो विजिट वीज़ा पे आते हैं उनको तो बहुत बुरा हाल होता है। उनका तो एक मेरे को बंदा मिला था, उसका वो बिजनेस वीज़ा पे आया था, उसका वीज़ा एक्सपायर हुआ तो वो 12,000 मॉरिशियन में काम कर रहा था। तो जब वो वहाँ से निकला तो उसको मारा, और वो एफआईआर भी नहीं करवा सकता क्योंकि वो इलीगल रह रहा था। तो वर्क परमिट ठीक है, ऐसा नहीं है वर्क परमिट बुरा है, वर्क परमिट भी अच्छा है। लेकिन उसमें कई बार होता है कि आपको अच्छी नहीं लगी, अकोमोडेशन अच्छी नहीं लगी, तो बस वैसा। वरना ठीक है, वर्क परमिट भी ओके है। लेकिन स्टडी वीज़ा के थोड़े ज़्यादा बेनिफिट हैं। स्टडी वीज़ा में आप 1 साल की आप फीस भर के आए हो, उसके बाद अपना वर्क परमिट भी कन्वर्ट करवा सकते हो। जिसको कोई डाउट है कि स्टडी वीज़ा जब 1 साल की ख़त्म होगी, 2 साल की ख़त्म होगी तो क्या करेंगे, तो वर्क परमिट कन्वर्ट कराओ। कहीं पे काम कर रहे हो वहाँ पे काम करो, उनसे बात करो, एम्प्लॉयर ढूंढो, ईजिली वर्क परमिट कन्वर्ट होगा। और जो स्टडी वीज़ा के बेनिफिट हैं, एक तो ये है कि आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट होती है कि जैसे आप किसी काम पे रखते हो कि ये स्टूडेंट है, अच्छा अच्छा है, पढ़ता है। कई हैं जैसे कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वरना ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं उनको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट, हल्की सी रिस्पेक्ट मिलती है। तो स्टडी वीज़ा के फ़ायदे तो बहुत हैं भाई। और और जो स्टडी वीज़ा का सबसे एक अलग फ़ायदा है वो आपको ये है कि आप जैसे आज यहाँ पे रुके हो, तो वर्क परमिट पे ऐसे है कि आप यहाँ पे रुके हो तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा ना। वर्क स्टडी वीज़ा पे आज आप यहाँ पोर्ट लुइस में रुके हो, रूम आपने, आपका रूम रेंट पोर्ट लुइस में है, पोर्ट लुइस में आपने रूम ले रखा है। कल आप चाहे अपने दोस्त के साथ कतरबोन में सो जाओ, क्या दिक्कत है, सामान अपना वहाँ पे पड़ा है, चाबी आपके पास है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अलग अलग हैं, सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। वर्क परमिट पे अलग होंगे फ़ायदे, लेकिन स्टडी वीज़ा के ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो स्टडी वीज़ा पे एक तो ये है कि आपको सिर्फ 1 दिन कॉलेज, 2 दिन कॉलेज, वो कॉलेज पे डिपेंड है ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादातर यही है, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन वीक में 1 दिन 2 दिन। और जब टीआरसी मिलती है तो मुझे नहीं लगता कोई जाता होगा तो 1 दिन 2 दिन, क्योंकि टीआरसी आपको वैलिडिटी बढ़ा देती है आपकी यहाँ पे रहने की, उसके बाद आप अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हैं इसलिए। तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है जब आपको टीआरसी मिलती है। तो स्टडी वीज़ा पे ऐसे है कि स्टडी आए तो आप स्टडी वीज़ा पे हो, लेकिन स्टडी कर कौन रहा है, स्टडी कर कौन रहा है, सभी काम कर रहे हैं। 1 दिन जाते हैं, 2 दिन, मैं खुद 1 दिन जाता हूँ, वीक में 1 दिन जाता हूँ मैं। तो 1 दिन जाता हूँ, बाकी दिन काम करता हूँ। तो कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, भाई आप काम क्या कर रहे हो, आप की सैलरी क्या है। तो भाई सैलरी नहीं बताया करते, नज़र लग जाती है। तो बस सैलरी नहीं बताया करते, नज़र लग जाती है। तो कुछ क्वेश्चन है आपके, वो मेरे को इंस्टा पे डीएम करो, कोई इशू नहीं है, आपका रिप्लाई करूँगा। फॉलो किया नहीं किया कोई बात नहीं, करो मैसेज, लेकिन एक कर लो यार, फॉलो कर लो, क्या हो जाएगा। तो यही बात है स्टडी वीज़ा पे। अर्निंग जो लोग मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं अर्निंग पे, कि मिनिमम अर्निंग ये है, इतना कमा सकते हो, इतना भेज सकते हो, इतना खर्चा है, सब बनाया है मैंने। लेकिन आप फिर भी अगर कोई डाउट है, इंस्टा पे मैसेज करो किसी को। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि कई लोग आते ही मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। भाई ढूंढो, बाहर निकलो घर से, घर पे सो रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, आए हो काम करने, आए हो, घर से बाहर निकलो, काम मिलेगा, डोंट वरी। मिल जाता है, 10-12 दिन में सबको मिलता है।
लिंक बनाओ अपने भाई, लिंक बनाओ। तो यही आज का टॉपिक था कि स्टडी वीज़ा के बेनिफिट क्या हैं। मैंने खुद 4 से 5 काम करे हैं, छोड़े हैं खुद मैंने। तो वर्क परमिट वाला ये नहीं कर सकता, अगर कंपनी छोड़ेगा इलीगल हो जाएगा। विजिट वीज़ा वाला तो है ही इलीगल, ठीक है। तो 3 ही तरह के वीज़े होते हैं। एक बिजनेस वीज़ा होता है, वो भी मैं उसको विजिट वीज़ा में ही गिनता हूँ, बिजनेस वीज़ा को। तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। वो बड़े लोगों को होता होगा जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं यहाँ पे मॉरिशस में, कि होटल लेंगे या वो बिजनेस वीज़ा पे आते हैं ना। तुम कहाँ बिजनेस, तुम कौन सी इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो? तुम मेरी वीडियोस इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुमने अर्निंग करनी है मॉरिशस में, और तुम या तो स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, है ना। तो अर्निंग करने आ रहे हो, सो अर्निंग करो ब्रो, डोंट वरी, अर्निंग होती है। 40-50 हज़ार बना लेता बंदा, मेहनत करो 50 हज़ार बन जाता है। बाकी इंस्टा पे मैसेज करो, कोई किसी को स्किल आती है, कोई स्किल में माहिर है, वो 70-80 भी बनाता है, लेकिन स्किल में माहिर होना चाहिए। जैसे मिस्त्री, हैवी ड्राइवर, जेसीबी, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे कामों में माहिर होना चाहिए। लकड़ का काम, कारपेंटर, ऐसे कामों में माहिर होना चाहिए, काम मिलता है। तो थोड़ा सा फ्लुएंट होना, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, हर किसी को आती है। फ्रेंच आएगी, लोग आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे। मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ ना फ्रेंच में, तो लोग खुश होते हैं कि ये अरे वाह क्रेओल बोल रहे, क्योंकि क्रेओल फ्रेंच थोड़ी सेम है। तो उनकी काउंटिंग सेम है, इनका एंदी त्रा कातशेंक, इनकी काउंटिंग है ये से सितवेत नेफ जिस जिस ऑनजूस त्रास का पैंस, ये इनकी काउंटिंग है। तो ये क्रेओल और फ्रेंच की सेम है। कुछ वर्ड्स 60-70% फ्रेंच और क्रेओल सेम है। तो फ्रेंच सीखोगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्रेओल सिर्फ मॉरिशस में, कुछ और कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, वहाँ पे चलती है। फ्रेंच ज़्यादा ग्लोबली चलती है, तो फ्रेंच थोड़ी सीख के आना अच्छा रहेगा आपको। सो थैंक यू सो मच, बाय।